हेलो बच्चों। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो इसके पीछे हम लोग क्या क्या देखो, बेसिक लेक्चर हम लोग कर चुके हैं। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे गॉस को नियम का पढ़ना। तो गॉस के नियम में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स। अब वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के अभिलंबवत, याद करो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, अभिलंबवत होकर गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? पाई ई से। अभी क्या होता है, जैसे इमेजिन करो, यहाँ प्लस आवेश है, यहाँ माइनस आवेश है। तो प्लस आवेश से बल रेखा निकलेगा और निकल कर कहाँ जाएगा? माइनस की तरफ जाएगा ना। प्लस से बल रेखा निकलेगा और कहाँ जाएगा? माइनस की तरफ। बोल भाई। हाँ, प्लस से निकलेगा और कहाँ जाएगा? माइनस। देखो, प्लस आवेश से बल रेखा निकलेगा, निकल कर कहाँ जाएगा? माइनस की तरफ। इमेजिन करो, यहाँ प्लस आवेश है, यहाँ माइनस आवेश है। समझ रहे हो ना? यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। तो प्लस से बल रेखा निकल के कहाँ जाएगा? माइनस की तरफ। और यही में बीचों में तुमने कर दिया, खड़ा रख दिया तुमने, यह एक पृष्ठ। तो इस पृष्ठ से भी तो बल रेखा निकल कर जाएगी। अरे बोलो। हाँ, तो इस पृष्ठ से जड़ ठो भी बल रेखा निकल कर गई, अभिलंबोत। लेकिन जड़ ठो भी पृष्ठ, इस पृष्ठ से जड़ ठो भी बल रेखा निकल कर गया। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? वैद्युत फ्लक्स। नहीं समझे? फिर से इमेजिन करो, ये देखो, यहाँ प्लस आवेश है, ठीक, यहाँ माइनस आवेश है, सॉरी हिला होगा। यहाँ प्लस आवेश है, यहाँ माइनस आवेश है। तो प्लस से बल रेखा निकल कर कहाँ जाएगा? माइनस की तरफ। तो प्लस से बल रेखा निकला और कहाँ गया? माइनस की तरफ। और प्लस से निकलकर जब माइनस की तरफ बल रेखा है, इमेजिन करो ढेर सारी बल रेखाएं हैं, प्लस से निकलकर एकदम सीधे कहाँ जा रही है? माइनस की तरफ। और यही बिचवा में तुमने एक खो क्या कर दिया? पृष्ठ खींच दिया। तो इस पृष्ठ से भी तो कुछ बल रेखाएं जाएंगी। तो इस पृष्ठ से जो ठो भी बल रेखा जाएगा वही क्या बनाएगा? फ्लक्स। तो इधर देखो, जैसे इमेजिन करो, ये बल रेखाएं हैं, देखो ये प्लस से निकला और कहाँ जा रहा है? माइनस की तरफ। और यही में बीच में तुम, ये ऐसे बीच में तुम एक ये काल्पनिक पृष्ठ खींच दिए, ये एक पृष्ठ खींच दिए। तो बताओ, इस पृष्ठ से कठो बल रेखा गुजर रहा है, इस पृष्ठ के अभिलंबोत कठो बल रेखा गुजर रहा है। तो देखो, एक दो तीन चार, चार ठो बल रेखा गुजर रहा है। तो इसका मतलब फ्लक्स कितना है? फ्लक्स कितना है? चार। बोलो, समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? तो क्या बोल रहे हैं, जैसे मान लो वैद्युत, एक वैद्युत बल रेखा है, वैद्युत बल रेखा में खूब पृष्ठ खींच दो, तो इस पृष्ठ से जड़ ठो भी बल रेखा गुजर के जाएगा, जड़ ठो भी बल रेखा निकल कर जाएगा। उसी को क्या कहेंगे? वैद्युत फ्लक्स पाई ई। तो यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स कितना है? चार ठो है। जैसे देखो, इस पृष्ठ से कठो बल रेखा निकल कर जा रहा है, चार ठो, तो यहाँ फ्लक्स भी क्या होगा? चार ठो। ठीक। अब जैसे यहाँ देखो, मान लो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ा दो। यहाँ देखो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाने पर, बढ़ाने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ा दो। तो देखो, जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग बढ़ाते हैं ना, तो वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता बढ़ाएंगे तो बल रेखाएं और ढेर सारा निकलेंगी और बल रेखाएं और पास पास आ जाएंगी। तो देखो, जैसे यही चीज था, तो देखो यहाँ एक दो तीन चार पांच तो बल रेखा था। लेकिन अब क्या हो गया? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम बढ़ा दिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ा दिए, तो बल रेखाएं जो होंगी, बल रेखाओं की संख्या क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और सारे के सारे बल रेखाएं और एक दूसरे के क्या आ जाएंगे? पास आ जाएंगे। मतलब इतने क्षेत्र में अब ढेर का बल रेखा आ जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाने पर। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब यही 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 है, यही पृष्ठ है, यहाँ खींच रहे हैं। देखो इतने बड़ा, देखो इतने बड़ा लगभग। अब बताओ, कठो बल रेखा है, अब कठो फ्लक्स हुआ। तो देखो, अब फ्लक्स कैसे हुआ? एक दो तीन चार पांच छह सात। देखो एक ये भी तो है, देखो एक दो तीन चार पांच छह सात। अब फ्लक्स कैट हो गया, यहाँ पे फ्लक्स कितना हो गया? छह ठो। पहले कैट था? चार ठो। अब कैट हो गया? छह ठो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाएंगे तो फ्लक्स भी क्या होगा? बढ़ेगा। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटाएंगे तो फ्लक्स क्या होगा? घटेगा। क्यों? क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटाओगे तो बल रेखाएं दूर दूर चली जाएंगी। तो अब इतने क्षेत्र में बल रेखा क्या होगा? कम न होगा। बोल भाई, कम होगा। तो सॉरी, फ्लक्स भी क्या होगा? घटेगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ, मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइन, मतलब कि ये जो बल रेखाओं की संख्या है वो भी क्या होगा? बढ़ेगा।
और संख्या बढ़ेगा तो इस क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या भी बढ़ेगी और फ्लक्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे तो इसका मतलब हमें ये पता चला कि जो तुम्हारा वैद्युत फ्लक्स है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होता है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। बोलो समझे, नहीं समझे, समझ गए, हाँ नहीं समझे एक बार फिर से वापस से आके देखो। ठीक, अब कल को मान लो तुमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जैसे था वैसे ही रहने दो। अब तुम क्या करो, इस क्षेत्रफल को बढ़ा। अब क्षेत्रफल मतलब पहले इतना बड़ा था, अब इसको और बड़ा कर दो। जब क्षेत्रफल बढ़ा दोगे, देखो दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख तो रहा है। अब क्षेत्रफल बढ़ा दोगे, देखो क्षेत्रफल बढ़ा दोगे, देखो पहले पहले इतना बड़ा कॉपी था, तो इतने बड़े कॉपी में से बल रेखा जाएगा। अब कॉपी का साइज बढ़ा दो, जब कॉपी का साइज बढ़ाओगे तो अब बल रेखा भी तो ढेर गुजरेगा। तो जैसे ही कॉपी का साइज, देखो कॉपी का साइज ये बढ़ा, तो अब पहले इतना बड़ा था, अब देखो इतना बड़ा हो गया। तो अब बताओ बल रेखा कैसे जा रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अब 12 हो गया। देखो बल रेखा क्या हो गया, बढ़ गया, मतलब फ्लक्स भी क्या हो गया, बढ़ गया। पहले फ्लक्स 4 था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाएं तो फ्लक्स भी बढ़ गया, अर्थात जो फ्लक्स था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्या है, अनुक्रमानुपाती। ठीक, अब हुआ क्या, हमने क्या किया, अब वैद्युत क्षेत्र को रहने दिया, अब हमने फ्लक्स, अरे सॉरी, क्षेत्रफल को बढ़ा दिया। जब क्षेत्रफल बढ़ा दिया तो बल रेखा ज्यादा गुजरने लगा, जब बल रेखा ज्यादा गुजरने लगा तो फ्लक्स फिर से बढ़ गया। इसका मतलब वैद्युत फ्लक्स जो है वो क्षेत्रफल के भी क्या है, अनुक्रमानुपाती है। समझ में आया कि नहीं, तो इसको हम मिटा दें, जो लिखना है लिख लो, हालांकि ये केवल यही मिटाऊंगा। ठीक, तो अब देखो, अब यहां से अब आगे बढ़ते हैं। अब इधर देखो, ये हो गया समीकरण नंबर 1, ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो इधर देखो समीकरण समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखो, फाई ई इसके अनुक्रमानुपाती है, फाई ई इसके अनुक्रमानुपाती है। जब दोनों को मर्ज करोगे तो फाई ई क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणा होता है, तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर ई। ठीक, जब इसको हटाते हैं तो क्या करते हैं, बराबर का निशान और एक खो नियतांक, तो फाई ई बराबर के इंटू ई वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। बोलो सही है। अब उसके बाद जब देखा गया प्रैक्टिकली यहाँ के का मान 1 आता है, तो फाई ई बराबर क्या सूत्र निकल कर आया, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, ये सूत्र निकल कर आया। ये है फाई ई विद्युत फ्लक्स का सूत्र, फाई ई बराबर ई डॉट ए वेक्टर। ठीक है, जब इसको, अब देखो डॉट प्रोडक्ट है तो इसको खोलोगे तो क्या होगा, फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा, दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख। तो फाई ई बराबर क्या हो गया, ई ए कॉस थीटा। अच्छा, ध्यान देने वाली बात क्या है, ई क्या है, ई क्या है, ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र का परिमाण, वैद्युत क्षेत्र का परिमाण, वैद्युत क्षेत्र का परिमाण। ई क्या है, ए क्या है, ए क्षेत्रफल का परिमाण, क्षेत्रफल का परिमाण। अब वेरी 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 इंपॉर्टेंट, थीटा क्या है, थीटा क्या है, वेक्टर ई व वेक्टर ए के बीच का कोण है। ध्यान देने वाली बात ये थी, वेक्टर ई व वेक्टर ए के बीच का क्या है, कोण है, दिख तो रहा है। ठीक है, बोलो इतना आया, इतना आया। अच्छा, जो जो देखो पहले ये परिभाषा लिखेंगे आप, फिर उसके बाद जो पहले यहाँ डायग्राम बनाए थे वो डायग्राम बनाएंगे, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये पूरा ऐसे लिख लेंगे। बाकी टेंशन ना लो, इसका नोट्स एकदम बढ़िया से लिखा हुआ है, इसका नोट्स तुमको नीचे टेलीग्राम लिंक है, वहां चले जाओ, वहां पे इसका प्रॉपर अच्छे से तुमको नोट्स मिल जाएगा। फिलहाल अभी तो केवल समझना है। ठीक, तो हो गया, इसको मिटाएं, इसको मिटाएं, तो काम की बात पे आते हैं। तो काम की बात देखो, तो फाई ई का सूत्र क्या निकल कर आया,
तो फाई ई का दो सूत्र निकल कर आया, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, ये सूत्र निकल कर आया, फाई ई का ये सूत्र निकल कर आया। अच्छा अच्छा, यहां तक तो ठीक है। अब उसके बाद अब इसका एक और सूत्र निकल कर आया, फाई ई बराबर क्या निकल कर आया, क्या निकल कर आया, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, अरे बोलो भैया, क्या निकल कर आया, ई ए कॉस थीटा, ये निकल कर आया। ठीक, बोलो सही है। अच्छा अच्छा, अब इधर देखो अब इसका मात्रक जान लेते हैं, इसका मात्रक, इसका मात्रक। अब देखो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम इनटू क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। अब कोण का तो कोई मात्रक है नहीं होता है, तो इसका मात्रक क्या बना, इसका मात्रक क्या बना, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये इसका मात्रक बना। बोलो सही है। अच्छा, इसी को हम लोग ना एक और चीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, या वेबर भी बोलते हैं, वेबर वेबर जो भी होता है वो बोलते हैं, या एक ये मात्रक है, वेबर भी हो गया। बोलो समझे कि नहीं। अच्छा, इसका बीमा बताओ, बीमा, न्यूटन, न्यूटन का बीमा क्या होता है, एम एल टी के पावर -2, मीटर है तो मीटर का होगा एल, तो एल स्क्वायर, कुलाम, कुलाम का क्या होता है, ए टी। ठीक, तो इसको सॉल्व करोगे तो देखो एम है तो एम, ठीक, एल स्क्वायर और यहाँ एल मिलके क्या हो जाएगा, एल क्यूब, टी के पावर -2 है तो टी के पावर -2। अच्छा, एक यहाँ टी है ना, देखो नीचे है तो प्लस में, ऊपर जाएगा तो माइनस, चलो एकदम गधिया बोल की तरह करते हैं, टी के पावर -1, ए के पावर ऊपर जाएगा तो -1, ए के पावर -1। अब देखो क्या हो जाएगा, एम एल के पावर 3। अब देखो नीचे चले गए, क्या दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख तो रहा है, ये आखिरी लाइन है। अब देखो टी के पावर -2, टी के पावर -1, तो टी के पावर -3 और ए के पावर -1, ये हो गया इसका बीम। बोलो यहाँ सही। अब राशि, राशि कौन सी राशि है, पाई ई कौन सी राशि है, अदिश राशि। बोलो यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ठीक, अब काम की ध्यान देने वाली बात क्या है, देखो ये थीटा, कुल खेला थीटा का है। ठीक है, क्वेश्चन दे, चलो करते हैं क्वेश्चन, मिटा दें, मिटा दें, चलो इधर देखो। अब थोड़ा एक क्वेश्चन देते हैं, एक आध दो ठो स्पेशल केस पे आते हैं हम लोग। स्पेशल केस देखो, क्वेश्चन है, स्पेशल केस करके है, मान लो ये क्वेश्चन, क्वेश्चन ग्रुप में मैं बोल रहा हूँ फिर से, नोट्स चाहे तो टेलीग्राम में जाना, आराम से तुमको नोट मिल जाएगा। तो इधर देखो, तो अब देखो पहला, जैसे हम कहें एक, एक क्षेत्रफल, सॉरी एक पृष्ठ, एक पृष्ठ जिसका, जिसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ए है, वैद्युत क्षेत्र ई में, ई में, ई में क्षेत्र के, क्षेत्र के समांतर, क्षेत्र के समांतर स्थित है, स्थित है, वैद्युत फ्लक्स की गणना, गणना कीजिए, वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। करो भाई, पॉज करके फटाक से करो, कर लिए, हम करें। तो इधर देखो हम पहले डायग्राम बना देते हैं ना, जैसे देखो ये वैद्युत क्षेत्र है, ठीक, मान लो कोई वैद्युत क्षेत्र है, ठीक, ये वैद्युत क्षेत्र है। अब इस वैद्युत क्षेत्र ई में कोई क्षेत्रफल ए है जो कि इस क्षेत्र के कैसे रखा हुआ है, समांतर, मतलब कि देखो जैसे बल रेखा ऐसे जा रहा है, ऐसे देखो बल रेखा ऐसे है और यही में ऐसे रखा हुआ है, ठीक, समांतर रखा हुआ है ये, इस ये जो पृष्ठ है इस क्षेत्र के, इस क्षेत्र के कैसे रखा हुआ है, समांतर, समझ रहे हो क्या? हाँ, ठीक है, तो इधर देखो समांतर रखा हुआ है, देखो ये पृष्ठ खींच दिए तुमने, ठीक, ये पृष्ठ हो गया। अब फ्लक्स का सूत्र क्या होता है, फ्लक्स का फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। अच्छा, वैद्युत क्षेत्र का तो मान ई है, ई रहने दो, क्षेत्रफल का मान कितना ए है तो ए ही रहने दो। अब मेन फंसाएगा ये थीटा, थीटा क्या होता है बताओ,
थीटा है विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के बीच का कोण। तो विद्युत क्षेत्र ऐसे है। और बताओ ये कौन सा फिगर है, ये कौन सा फिगर है, 2D है कि 3D है, 2D है। 2D है तो इसके क्षेत्रफल की दिशा किधर होगा, लंबवत बाहर की ओर या तो लंबवत अंदर की ओर, मतलब या तो ऊपर की ओर होगा या तो नीचे की ओर होगा। तुम चाहे ऊपर मानो चाहे नीचे मानो। तो यहाँ पे क्षेत्रफल की दिशा किधर को होगा, ए। भाई अगर पिछला लेक्चर नहीं देखे हो तो देख कर जरूर यहाँ आना, नहीं तो फिर गड़बड़ होगा। तो देखो विद्युत क्षेत्र इधर, विद्युत क्षेत्र इधर और क्षेत्रफल इधर, विद्युत क्षेत्र इधर क्षेत्रफल इधर, कोणवा कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पे cos थीटा, थीटा का मान कितना है 90 डिग्री, और cos 90 का मान होता है 0, तो फ्लक्स भी कितना हो गया जी, पाई ई का मान 0। बोलो आया कि नहीं, आया कि नहीं। बस अब इसी में हम क्या करेंगे, एक चीज मिटा दें। देखो ये हो गया, समझ में आ गया ना, तो लिखना है लिख लो। अब इसे मिटाकर यही ध्यान लिख देंगे लंबवत, लंबवत। तब क्या करोगे, कुछ नहीं करेंगे सर, फिर से डायग्राम बनाएंगे, फिर से डायग्राम बनाएंगे। पहले तुम ट्राई करोगे, चलो करो, चल अब हम करते हैं। अब इधर देखो, फिर से विद्युत क्षेत्र, अब विद्युत क्षेत्र के जो पृष्ठ रखा हुआ है लंबवत, तो देखो ऐसे लंबवत आएगा, ये रहा विद्युत क्षेत्र, ऐसे रख दो। तो किधर होगा, तो तुम चाहो तो इधर ले लो, चाहो तो इधर ले लो। अगर इधर लोगे देखो विद्युत क्षेत्र भी इधर, और देखो इसका लंबवत बाहर की ओर, तो इधर आ जाएगा, ये रहा वेक्टर है। ठीक, तो बताओ कोण कितना बनेगा, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र भी इधर और क्षेत्रफल भी इधर, कोण कितना बनेगा, ये कोण कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। तो फाई ई बराबर ई ए कॉस, ई ए कॉस थीटा, थीटा की जगह कितना रखना है 0, तो फाई ई बराबर कॉस 0, कॉस 0 का मान 1 होता है, तो फाई ई बराबर ई ए। अगर अगर इधर मानोगे, इधर क्षेत्रफल का दिशा इधर मानोगे, तो विद्युत क्षेत्र इधर और क्षेत्रफल इधर, कोण कितना बन जाएगा 180, तो वहां पे आंसर क्या आएगा माइनस ई ए। सही है, दोनों ही सही है, अपने प्रेम में दोनों सही है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बजाते रहिए।